दोस्तों ये चीज हम सबको पता है कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक को सस्ते प्राइस पर बाय करना होता है और फिर उसको ज्यादा प्राइस पर सेल करना होता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से अच्छी दौलत कमाई है, मतलब काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने स्टॉक को बाय और होल्ड करके वेल्थ कमाई है, यानी कि स्टॉक को खरीदने के बाद उन्होंने बेचा नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी स्टॉक को बेचोगे ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो दोस्तों प्रोसेस काम कैसे करता है और इसके अंदर वेल्थ कैसे बनती है, इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो आप किसी हाई ग्रोथ कंपनी में रिसर्च करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और फिर वो 10-15 साल के बाद ग्रो हो जाते हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी 2-4 कंपनीज होती है जो ऐसा ही रिटर्न देती है। तो उसके बाद जब आपको अपनी कंपनी से सिर्फ 1 या 2% का डिविडेंड भी अगर आपको मिलता है तो वो आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा होता है और फिर डिविडेंड इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो होता रहता है। और फ्यूचर में जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप अपने कुछ शेयर्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन जिस रेट से हाई ग्रोथ कंपनी कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होती रहती है तो आपको अपने सारे शेयर को सेल करने की जरूरत भी नहीं होती, जिसको फ्लिप फ्यूचर कहते हैं। अनकॉमन प्रॉफिट फ्रॉम कॉमन स्टॉक, क्योंकि फिलिप आर्थर फिशर जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के गुरु और एक बुक के ऑथर भी है, उन्होंने मोटरोला कंपनी में 1954 में इन्वेस्ट किया था और फिर उसके बाद उन्होंने उस स्टॉक को अपनी लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा 2004 तक, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई और उनको इस स्टॉक को सेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका था कि उनका पैसिव इनकम ही उनके लिए काफी था। जैसे अगर हम मॉडर्न कंपनीज की बात करें तो एप्पल कंपनी का स्टॉक पिछले 15 सालों में 55 टाइम्स ग्रो हो चुका है, या फिर अमेजोन पिछले 15 सालों में 80 टाइम्स ग्रो हो चुका है, या फिर नेटफ्लिक्स रिसेंटली 40% नीचे गिरने के बाद भी पिछले 15 सालों में 120 गुना ग्रो हो चुका है। और इसीलिए फिलिप फिशर का एक बहुत ही फेमस कोट है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ट्राइंग टू अर्न ए लॉट ऑफ लिटिल प्रॉफिट, आई वांट टू वेरी वेरी बिग प्रॉफिट दैट आई एम रेडी टू वेट फॉर। तो इन्हीं की बुक में से आज कुछ इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेसन है जो है डाइवर्सिफाइंग टू मच, क्योंकि इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन की एक बहुत ही फेमस लाइन आपने जरूर सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन फिशर कहते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस एक स्टॉक खरीदना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके अंदर आपको सच में ग्रोथ पोटेंशियल दिखता हो। और जितनी कम कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हो तो उससे ये पता चलता है कि आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो। फिशर का एक कोट और है जिसके अंदर वो कहते हैं ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट ए साइन ऑफ ए ब्रिलियंट इन्वेस्टर बट ऑफ वन हु इज अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जितनी कम नॉलेज आपकी होगी तो उतने ज्यादा आप स्टॉक खरीदोगे। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे इमेजिन करो कि आपको टीसीएस और इन्फोसिस में से किसी एक कंपनी को चुनना है, या फिर आप रिलैक्सो फुटवेयर या बाटा में से किसी एक को चुनना चाहते हो, या फिर आप एप्पल और गूगल में से किसी एक को चुनना चाहते हो। तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है और आप ये सोचते हो कि सभी कंपनीज अच्छी हैं, चलो इन सभी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो इससे ये चीज हमें क्लियरली पता चल जाती है कि ज्यादा स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको कम नॉलेज होती है। क्योंकि जो लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ज्यादा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो उन कंपनी में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते जो फ्यूचर में एक्चुअली में अच्छे रेट से ग्रो हो सके। तो इसीलिए फिशर के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो मतलब कि 60-70% पोर्टफोलियो 5 से 6 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए। या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 कंपनीज हैं जिनमें से 6 कंपनीज बैंकिंग इंडस्ट्री की हैं, तो ये वाला डाइवर्सिफिकेशन भी आपके कुछ काम आने वाला नहीं है और ये आपकी कंफ्यूजन को इंडिकेट कर सकता है। तो आप सवाल ये उठता है कि हम अच्छी कंपनीज को ढूंढे कैसे और कहां से। तो फिशर ने हमें बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए हैं जिसमें से एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है फिश इन द राइट पॉन्ड, जिसका मतलब है कि आपको ऐसे इंडस्ट्री से शुरू करना है जिसके अंदर ग्रोथ ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसे तालाब में जाकर फिशिंग करते हो जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी फिश है तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक ऐसे तालाब में जाते हो जहाँ पर फिश बहुत ही कम है और फिशरमैन बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर 5000 कंपनीज है और यूएस के अंदर 8000, और आपको इनके अंदर से बेस्ट 5 से 10 कंपनीज ढूंढ कर निकालनी है जो काफी स्पीड में ग्रो हो सकती है। तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होंगी लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है और सभी कंपनी और उनके सीईओ को ऐसा लगता है कि उनकी कंपनी फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो होंगी। लेकिन एक्चुअली में ये चीज आपको ही डिसाइड करनी है कि कौन सी कंपनी आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए स्टीव जॉब्स का भी एक बहुत ही अच्छा कोट है, व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट टू डू। तो इसीलिए आपको काफी स्पीड में एलिमिनेशन करना है उन स्टॉक्स का जो स्लो ग्रोइंग सेक्टर्स में हो या फ्यूचर में जिनके अंदर ग्रोथ डिक्लाइन हो सकती है, फिर भले ही वो कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर कितना ही अच्छा प्रॉफिट दे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, कॉल, ऐसा सेक्टर। और फिर जब आप किसी एक सेक्टर की कंपनी को पिक करते हो या फिर आपको उसके बारे में कहीं से पता चलता है तो आपको उसके 4-5 कॉम्पिटिटर की एनुअल रिपोर्ट को रीड करना चाहिए, मैनेजर के इंटरव्यू देखने
चाहिए कि वो उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, वो फ्यूचर में काफी ग्रो हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है फोकस ऑन फैक्ट नॉट ऑन टोन। मतलब जब आप किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं या उसको स्टडी करते हो तो आपको उसके फैक्ट पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी स्टोरी पर, क्योंकि ज्यादातर बुरी कंपनीज एनुअल रिपोर्ट में ऐसे कलर वेडिंग और फॉर्मेट्स को यूज करती है कि उसको पढ़ने वाले इन्वेस्टर के दिमाग में स्पेशल इमेज बना दे, जिससे काफी बार इन्वेस्टर कंपनी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब आप लोगों को मैं फैक्ट और स्टोरीज का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो कंपनी एक्चुअली में एक हाई ग्रोइंग सेक्टर में है, वो अच्छा काम कर रही है, वो अपने इन्वेस्टर से कुछ ऐसा कहेगी कि हमारा प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 25% के कंपाउंड रेट से ग्रो हुआ है और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज का प्रॉफिट 22% के रेट से इंक्रीज हुआ है और आने वाले 5-6 सालों में भी आपको सेम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे सेक्टर की ग्रोथ प्रोडक्शन 25% की है और हम इस सेक्टर में मार्केट लीडर है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को और इंक्रीज करने की, लेकिन जो कंपनी स्टोरीज बनाती है वो इस तरह कहेंगी कि हमारा लॉस इस साल सिर्फ 10% का है और पिछले साल ये 25% का था और इंडिया एक यंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की हम पर नजर है और 40 साल पहले हमारा जीडीपी सिर्फ 20,000 करोड़ यूएस डॉलर का था और अभी ये 2.8 लाख करोड़ का हो गया है। तो हम इंडियन पास्ट में काफी मेहनत करके ग्रो हुए हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे और हम एक प्राउड इंडियन कंपनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा मार्केट साइज फिलहाल 20,000 करोड़ का है। अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो हमारा प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो हो सकता है। पहले हम सिर्फ रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड करते थे, अब हमने एक ऑनलाइन मॉल भी स्टार्ट किया है और फिर हमने पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया और फिर हमने स्टॉक ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड में भी एंटर किया और फ्यूचर के अंदर भी हम कई और सेक्टर्स में एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये चीज नहीं बताएंगे कि इस बिजनेस में उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला और उनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी नहीं है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और इसके अंदर लीडर बनने के लिए। तो यहाँ पर वो कंपनी बता रही है कि वो क्या क्या कर सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है। तो आपको भी ऐसी स्टोरी सुनकर जो सोशल मीडिया की हाइप से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती, उससे बस टेम्परेरी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है जो बहुत ही जल्द नीचे आता है। एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कैश फ्लो की ग्रोथ से होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन है स्कटलबट मेथड। अब इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोगों से स्टॉक के आइडियाज और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये लोग वो होने चाहिए जो कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड हो, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटर्स। जैसे अगर आप पार्टी में जाते हो और किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हो जो टीसीएस में जॉब करता है, तो आप उससे उसकी कंपनी का कल्चर पूछ सकते हो कि वो कंपनी उन्हें कैसे ट्रीट करती है या फ्यूचर में कितना ग्रो हो सकती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप उनसे ये पूछ सकते हो कि वो एप्पल वॉच ही क्यों यूज करते हैं, बाकी दूसरी वॉच के मुकाबले उसके अंदर क्या खास है, आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे वॉरेन बफेट ने 2016 में एप्पल कंपनी में जब इन्वेस्ट किया था तो उनको स्टॉक के बारे में किसी एनालिसिस ने एम्प्लॉइज ने नहीं बताया था कि एक अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद लोगों के पास देखा कि सबके पास आईफोन, मैक और एप्पल के दूसरे गैजेट्स मौजूद है और फिर उनसे सवाल पूछकर उन्हें पता लगा कि ये कंपनी अच्छी हो सकती है और फिर उन्हीं लोगों की बातों से उन्हें एप्पल के इकोसिस्टम मॉड के बारे में पता चला कि क्यों वो लोग बार बार एप्पल की चीजें लेते रहते हैं। या फिर वॉरेन बफेट गूगल कंपनी को एक मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी इसके अंदर इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि उनको इस कंपनी के बारे में पहले पता चल गया था कि ये कितनी यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब भी इसके एम्प्लॉइज और मैनेजर्स इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की बात करते थे तो हमेशा गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमेशन और ऐसी चीजों की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि इसके पीछे गूगल का कितना बड़ा रोल है। तो इसीलिए आपको भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढने के लिए किसी स्टॉक मार्केट के ग्रुप या बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हो कि लोग कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट बार बार यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक के बारे में, और इस प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में लोग क्या सोचते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस ऐसी यूएस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप वेस्टेज के मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से यूएस इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी हल्का हो जाता है, क्योंकि पहले प्रोसेस काफी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव था। बैंक यूजुअली इंडिया से यूएस फंड ट्रांसफर करने की 1500 रुपए की फीस चार्ज करता था, लेकिन वेस्टेज डायरेक्ट से अब बहुत ही आसानी से यूपीआई के जरिए बिना किसी फीस के आप ये काम कर सकते हो। और इसके साथ में बैंक से आपको 2.5% तक की करेंसी एक्सचेंज फीस चार्ज करनी होती है, लेकिन वेस्टेज के थ्रू आपकी करेंसी 1.2% के फिक्स रेट से एक्सचेंज होती है, जो मार्केट में सबसे लोएस्ट है। और इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम लोगों को टैक्स फाइलिंग की होती है, क्योंकि इंडिया की टैक्स फाइलिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि इंडिया और यूएस में अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है ताकि आप सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करो। और इसकी बेस्ट चीज ये है कि वेस्टेड आपको डिटेल बनाकर देगा ताकि आपको टैक्स फाइल करते समय ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और फिलहाल ये एक स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं जहाँ पर आपको इनकी तरफ से $10 मुफ्त मिलेगा
इन्वेस्टेड अकाउंट में जब आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से साइन अप करके उसके अंदर फंड ट्रांसफर करोगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद इस बुक का एक और इंटरेस्टिंग लेसन है, डोंट क्यूबल ओवर एड्स एंड क्यूटर्स। फिशर कहते हैं कि जब आपको किसी कंपनी में पोटेंशियल लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत काम की हो सकती है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो बहुत ओवर वैल्यू तो नहीं है। इसके लिए वो एक स्टोरी सुनाते हैं, किसी हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाहता था और उस दिन उस शेयर का प्राइस था $35.5। तो उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब कंपनी का शेयर $35 पर आएगा तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे। और उस दिन के बाद वो स्टॉक कभी $35 पर आया ही नहीं, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टर का ऑर्डर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ और उस कंपनी के शेयर कभी खरीद नहीं पाया। फिर कुछ सालों बाद उस स्टॉक का प्राइस $5 के ऊपर चला गया और उसके बाद भी कंपनी स्ट्रॉन्गली ग्रो हो रही थी और उसके फंडामेंटल ब्राइट थे। तो उस स्टॉक को खरीदते टाइम उस इन्वेस्टर ने सिर्फ अपने आधे डॉलर को बचाने के चक्कर में अपना ऑलमोस्ट $5000 का लोन ले लिया। तो ये हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला ले लेते हो उसके ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से, तो आप उसमें छोटे मोटे प्राइस डिफरेंस की वजह से उसको छोड़ो मत और छोटे मोटे प्रॉफिट लेकर भी उसे सेल मत करो, क्योंकि शेयर मार्केट छोटे मोटे प्रॉफिट कमाने की जगह तो नहीं है। शेयर मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने की जगह है। बहुत ही कम लोग इस